वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी की मैपिंग का ये नेक्स्ट लेक्चर है। आज देखेंगे गंगा रिवर सिस्टम। ठीक है, इससे पहले इंदस ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम मैं बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है, प्लेलिस्ट बनी हुई है इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैप, उसको देख डालिए। तो आज आइए देखते हैं गंगा रिवर सिस्टम बहुत ही धमाकेदार डायग्राम के वे में। बस आपको करना क्या है, पेन कॉपी उठा के इसका नोट्स बना लेना है। डायग्राम जैसे मैं बताऊँ वो बना लेना है, जो जो पॉइंट बता रहा हूँ उसको नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले ये तो पता होगा आपको, लॉन्गेस्ट रिवर है भारत की, 2500 किलोमीटर लेंथ है इसकी। ठीक है, अब दोस्तों अगर आपको पता हो, अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में जब मिलते हैं, ये है अलकनंदा। ध्यान से नोट करिएगा, अलकनंदा और भागीरथी। ठीक है, हिंदी में भी इसको यही बोलेंगे, इंग्लिश में भी यही बोलेंगे। जब अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं तब ये बनती है देवप्रयाग में मिलती हैं। ये कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग में। इससे पहले मैंने पंचप्रयाग बताया, अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, सारा पंचप्रयाग समझ जाएंगे अब कि कहाँ क्या मिलता है। देवप्रयाग में अलकनंदा भागीरथी मिलती हैं तो उद्गम होता है गंगा नदी का। गंगा नदी, ये गंगा नदी ऐसे चलती चली जाती है वेस्ट बंगाल तक। मतलब एक सेकंड में इसको और स्ट्रेट कर देता हूँ। अब ये वेस्ट बंगाल से दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक उधर और एक इधर कट जाती है। कहाँ पे बढ़ती है? वेस्ट बंगाल में फरक्का बैराज पे। एक फरक्का बैराज है, फरक्का में ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक पद्मा बन जाती है और दूसरी जो है ये हुगली बन जाती है, हुगली। ठीक है, हुगली ये तो बांग्लादेश में चली गई, बांग्लादेश में बन गई। ठीक है, बांग्लादेश में इसको पद्मा बोलते हैं, तो वहाँ चली गई। और एक कट के हुगली बन जाती है, फरक्का बैराज पे कटती है ये। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज़ की। ठीक है, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूँ यहाँ से, यमुना नदी से शुरू कर रहे हैं, यमुना से। ठीक है, एक इसकी ट्रिब्यूटरी जो सबसे फेमस है, ये तो आपको पता ही होगी, यमुना। यमुना कहाँ से निकलती है? सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है ये। कहाँ? सतोपंथ, ओ सॉरी, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से? यमुनोत्री से निकलती है यमुना, यमुनोत्री। ठीक है, यमुनोत्री से यमुना निकली, ये गंगा को ज्वाइन करती है इलाहाबाद में, जहाँ संगम होता है, आपने देखा होगा, इलाहाबाद में। ठीक है, प्रयागराज में ज्वाइन करेगी, सिंपल सी चीज़। अब बहुत सारी यमुना की भी ट्रिब्यूटरी हैं जो एग्ज़ाम में पूछता है और आपको याद करनी पड़ेंगी। कौन कौन सी? तो सबसे पहले तो याद करिए आप चंबल को। किसको? चंबल को। अभी सबके सोर्स बताऊंगा क्या है, पहले आप एक डायग्राम बना लो मोटा मोटा। चंबल है, ठीक है, चंबल। और चंबल के बाद कौन आती है? चंबल के बाद आती है सिंध। कौन आती है? सिंध आती है, सिंध। ठीक है, सिंध के बाद यमुना की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी आपकी एक बेतवा, सुनी होगी आपने, बेतवा नदी। ये है आपकी बेतवा, ऐसे शॉर्ट में बना लीजिए, चंबल सिंध बेतवा। फिर आती है केन। कौन सी नदी? केन नदी। चंबल सिंध बेतवा केन, चंबल सिंध बेतवा केन। उसके बाद टोन्स नदी जो है वो इलाहाबाद के बाद डायरेक्ट गंगा को ज्वाइन करती है। टोन्स नदी या तमसा नदी भी इसको बोलते हैं, टोन्स या तमसा। ठीक है, टोन्स, फिर से लिख देता हूँ, टोन्स या तमसा भी बोलते हैं इसको। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी जो कि बिहार में मिलेगी जाके, सोन नदी, ये भी डायरेक्ट गंगा में ज्वाइन करती है, सोन नदी। तो क्या क्या समझा? देखिए हमने देखा गंगा नदी अलकनंदा भागीरथी से बन रही है, पद्मा और हुगली में बाइफर्केट हो गई है वेस्ट बंगाल के फरक्का में। अब यमुना, इसकी ये कौन सी ट्रिब्यूटरी है? देखिए, समझ लो आप ऐसे लेट गए हो, ठीक है, ऐसे लेट गए हो, तो ये आपका कौन सा हाथ होगा? दायां, वो आपका कौन सा होगा? बायां। यानी राइट और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाएगी। तो ये वाली लेफ्ट हो गई, वो वाली राइट हो जाएगी। ठीक है, तो चंबल जो कि यमुना में मिल रही है, सिंध भी यमुना में मिल रही है, केन भी यमुना में मिल रही है, और बेतवा भी यमुना में मिल रही है। टोन्स नदी गंगा में मिलती है और सोन नदी भी गंगा में मिलती है। अब बात करते हैं इसके उद्गम की, कौन कहाँ से निकलता है। जैसे चंबल नदी है, इसका सोर्स क्या है? तो इसका सोर्स है जानपाव हिल्स, या जानपाव की पहाड़ियाँ हैं, जानपाव हिल्स, मध्य प्रदेश में विंध्यास रेंज में है ये। मध्य प्रदेश में विंध्यास रेंज सुना होगा आपने, विंध्या, वहाँ से निकलती है। राजस्थान को में भी बहती है, ध्यान रखना, ये राजस्थान के कोटा ज़िले से भी होके बहती है चंबल। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। चंबल कहाँ से बहती है? राजस्थान में भी है और एमपी के जानपाव हिल से निकलती है। ठीक है, और चंबल की दो ट्रिब्यूटरी याद कर लो खाली, और कुछ नहीं। एक बनास, पार्वती, काली सिंध। यहाँ से लिख देता हूँ, एक सेकेंड। चंबल की दो ट्रिब्यूटरी, तीन याद रख लो। एक बनास, इंपॉर्टेंट है, बनास ऐसे लिख लोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। दूसरी है पार्वती, जो इसको ज्वाइन करती है। कौन सी? पार्वती। ठीक है, चंबल की बनास, पार्वती। एक है काली सिंध, यहाँ लिख देता हूँ, काली सिंध, काली सिंध। क्या समझे? चंबल की है बनास, पार्वती, काली सिंध। ठीक है, ये सिंध अलग है, बेतवा केन अलग है। चंबल यमुना को कहाँ पे ज्वाइन करती है? ये एग्जाम में पूछता है, कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, तो चंबल यमुना को ज्वाइन करती है इटावा में। कहाँ पे ज्वाइन करती है? इटावा में, लिख सकते हो आप, अभी मैं लिखा दूंगा।
सारे सोर्स अभी लिखा दूंगा, परेशान मत हो, अभी आप समझो खाली। चंबल कहाँ ज्वाइन करेगी इसको? इटावा में ज्वाइन करती, चाहे तो नोट कर लो, इटावा में ज्वाइन करेगी इसको, ठीक है। चंबल यमुना नदी को इटावा में ज्वाइन करती, लिखो एक बार। चंबल कहाँ से निकलती? जानपाओ हिल्स विंध्याचल रेंज एमपी से, ये यमुना को इटावा के पास ज्वाइन कर लेती है, ठीक है। और इसकी 3 मुख्य सहायक नदियाँ हैं, बनास, पार्वती, काली सिंध, ठीक है, समझ गए। चलिए अब सिंध नदी देखते हैं, जो कि ये सिंध नदी दिख रही है। सिंध कहाँ से निकलती है? तो सिंध नदी भी आपकी मालवा प्लेट्यू से निकलती है। कहाँ से निकलती है सिंध? मालवा प्लेट्यू से निकलती है सिंध, मालवा प्लेट्यू से, मालवा प्लेट्यू से निकलती है मध्य प्रदेश में ही, ठीक है। ये यमुना को कहाँ ज्वाइन करती है? ये जालौन में ज्वाइन करती है, जालौन, ठीक है। चंबल कहाँ ज्वाइन कर रही थी? इटावा में। सिंध कहाँ ज्वाइन कर रही है? जालौन में। नोट करते जाओ, सिंध कहाँ ज्वाइन कर रही है? जालौन में। अब इसके बाद बेतवा दिख रही होगी आपको। बेतवा नदी भी निकलती है विंध्याचल रेंज से, एमपी से। विंध्याचल की जो पहाड़ियाँ हैं, विंध्याचल की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में, वहीं से निकलती है। अब बेतवा इसको कहाँ ज्वाइन करती है? तो बेतवा इसको ज्वाइन करती है हमीरपुर में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में हमीरपुर है, हमीरपुर। तो इटावा में ज्वाइन कर रही है आपकी चंबल, ठीक है। जालौन में ज्वाइन कर रही है सिंध। हमीरपुर में कौन? बेतवा हो गई, ठीक है। और केन कहाँ ज्वाइन करती है? बांदा में। कहाँ पे? बांदा में। केन का सोर्स भी वही है, मध्य प्रदेश में ही है, ठीक है। तो ये इसमें इतना इनफ हो जाएगा। फिर आती है टोंस नदी। टोंस कैमूर रेंज से निकलती है। कहाँ से? कैमूर, कैमूर की पहाड़ियाँ हैं जो मध्य प्रदेश में, कैमूर की पहाड़ियाँ, वहाँ से निकलती है। अब टोंस जो है ये कहाँ पे ज्वाइन करती है? तो ये उसको कैमूर कहाँ पे मिलती है? गंगा में मिलती है डायरेक्ट, ठीक है। इलाहाबाद के बाद ही मिल जाएगी, मतलब इलाहाबाद के समीप ही मिलती है टोंस नदी, इतना याद रखो। कहाँ से निकलती है? कैमूर रेंज से निकलती है। सोन नदी कहाँ से निकलती है? सोन नदी देख लीजिए, अमरकंटक से निकलती है। सोन कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। अमरकंटक पता होगा, अमरकंटक कहाँ पे है? अमरकंटक आपको मध्य प्रदेश में मिल जाएगा, अमरकंटक, ठीक है। चलिए, तो ये सारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के एक बार सोर्स नोट कर लीजिए और इसको लर्न कर लीजिएगा। यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और प्रयागराज में मिलती है गंगा से, ये तो आपको पता होगा। चंबल जानपाओ हिल से निकलेगी, विंध्याचल रेंज एमपी से, इटावा में ये यमुना को ज्वाइन करती है। वहीं सिंध नदी मालवा प्लेट्यू मध्य प्रदेश से निकलेगी और ज्वाइन करेगी यमुना को एट जालौन। और बेतवा ये विंध्याचल से निकलती है मध्य प्रदेश से, हमीरपुर में यमुना को ज्वाइन करती है, ठीक है। केन नदी भी मध्य प्रदेश से निकलती है और बांदा में ये यमुना को ज्वाइन कर लेती है। और टोन नदी, टोन्स या तमसा नदी कैमूर रेंज से निकलती है, गंगा को ये ज्वाइन करती है प्रयागराज के पास, ठीक है। यानी टोन्स गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ये आपको याद रखनी, यमुना की नहीं। सोन भी गंगा की है, यमुना की नहीं। और लेफ्ट बैंक है, यानी बाएं हाथ से मिलती है। अमरकंटक से निकलती है सोन नदी, ये भी गंगा में मिलती है, बिहार में मिलती है ये, ठीक है। चलिए एक बार फिर से डायग्राम बना देता हूँ, एक बार आप भी बना लीजिए। ये अलकनंदा है, ये भागीरथी है, कौन सी है? भागीरथी है। जब ये मिलती हैं तो क्या बन जाती थी? गंगा बन जाती थी, ठीक है। एक सेकेंड, ये बन गई थी गंगा। अब ये फरक्का में, आपको पता है ये फरक्का बैराज है, यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड हो गई थी, एक हुगली और दूसरी पद्मा, ठीक है। ये बनाया आपने। इसके बाद आपने यमुना बना ली थी, यमुना प्रयागराज में मिलेगी यमुना, ठीक है। यमुना काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। यमुना की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज आपको याद रखनी थी। कौन कौन सी थी यमुना की ट्रिब्यूटरी? एक चंबल, कौन सी है यमुना की ट्रिब्यूटरी? चंबल है, चंबल, ठीक है। फिर यमुना की कौन सी आ जा रही थी? सिंध, ठीक है। फिर कौन सी आ रही थी आपकी? बेतवा, कौन सी? बेतवा। और फिर ये केन, ठीक है। ये सब यमुना की ट्रिब्यूटरी। चंबल की भी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी जो आपको याद रखनी थी, बनास, ये काली सिंध, काली सिंध, और ये पार्वती, ये कौन सी? पार्वती, ठीक है। बाकी सिंध, बेतवा, केन, ऐसे आपको याद रखना था। फिर आती है टोन्स, जो कि गंगा में ही मिलेगी। ये टोन्स नदी या तमसा नदी थी। सोन नदी भी गंगा में मिलेगी जाके, ये सोन नदी। और इन सब के सोर्स मैंने आपको लिखवा दिए, याद कर लीजिए इसको अच्छे से। आप चलिए देखते हैं, ये तो आपकी कौन सी ट्रिब्यूटरी थी? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। अब देखते हैं इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, क्योंकि ये ऐसे निकल रही है तो लेफ्ट बैंक हो गई इधर, राइट बैंक हो गया इधर। बस आपको ये ट्रिब्यूटरी इसकी याद रखनी। एक तो इसकी है ये रामगंगा, कौन सी? रामगंगा। सबसे पहले जो लिखनी है आपको, रामगंगा, रामगंगा। अभी सब बताऊंगा कौन कहाँ से निकलती है, पहले ऐसे बना लो रामगंगा। फिर उसके बाद आप कर लो ऐसे गोमती, गोमती, रामगंगा गोमती होगी। फिर आती है आपकी घग्गर, कौन सी? घग्गर। फिर आती है आपकी गंडक, कौन सी? गंडक, गंडक। और फिर कोसी, ये कौन सी है? कोसी। पहले तो आप इसको ऐसे बनाओ, रामगंगा, गोमती, घग्गर, गंडक, कोसी। पहले ये बना लिया आपने। अब इनकी भी जो 1-2 इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, तो घग्गर की खाली याद रखो शारदा, शारदा कैनाल आपने सुना होगा, यूपी में बनी है, जो सबसे ओल्डेस्ट कैनाल है।
शारदा नदी है घग्गर की ट्रिब्यूटरी, कौन? शारदा। और जो आपको घग्गर की याद रखनी है, घग्गर की एक और ट्रिब्यूटरी है राप्ती नदी, सुना होगा। घग्गर की दो आपको याद रखनी पड़ेंगी, राप्ती और शारदा। शारदा नदी और राप्ती नदी ये घग्गर की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। ये देखिए बाएं हाथ से आ रही है, लेफ्ट बैंक है, ये राइट बैंक है। कभी पूछ सकता है कन्फ्यूज़ करके, तो ये भी पूछ लेगा, राप्ती शारदा, ये लेफ्ट ये राइट, ठीक है। बाकी गंडक और कोसी में आपको कोई ट्रिब्यूटरी नहीं याद रखनी, इतने से आपको पढ़ने। कोसी को सौरव बिहार बोलते हैं, पता होगा आपको, बहुत ज़्यादा फ्लड लाती है क्योंकि बहुत मिट्टी, बहुत इरोजन करती है ये। तो रामगंगा, गोमती, घग्गर, गंडक, कोसी, और घग्गर की दो ट्रिब्यूटरी शारदा, राप्ती। अब देखिए रामगंगा जो है ये उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट से। अब जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है ना, वो इसी नदी पे ही है, ये याद रखना। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो रामगंगा नदी पे ही है, उत्तराखंड के चमोली से निकलती है, चमोली ना लिख पाओ, चमोली ऐसे लिख लो, उत्तराखंड के चमोली से निकलती है। अब ये गंगा को ज्वाइन कहाँ करती है? कन्नौज में करती है, कन्नौज ऐसे लिख लो, कन्नौज में गंगा को ज्वाइन करती है। और गंगा की पहली ट्रिब्यूटरी है, आपको दिखेगा ये। गंगा की सबसे पहली सहायक नदी पूछ सकता है कौन है, तो रामगंगा है, ठीक है। कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के चमोली से, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी यहीं पे है। फिर आती है गोमती, ये कहाँ से निकलती है? ये फूलार लेक से निकलती है, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में फूलार लेक है एक, फूलार झील पीलीभीत में, पीलीभीत में फूलार झील है, ये वहाँ से निकलती है गोमती, ठीक है। गोमती कहाँ से निकलती है? पीलीभीत से, फूलार लेक से। फिर आती है दोस्तों घाघरा नदी, जो कि कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है, मापा चुंगो ग्लेशियर से, मापा चुंगो ग्लेशियर से निकलती है तिब्बत से। कौन सी? घाघरा नदी, ठीक है। इसको सरयू नदी भी बोला जाता है। इसकी दो ट्रिब्यूटरी बताई, शारदा और कौन सी है? राप्ती नदी हो जाएगी, ठीक है, याद रखना इसको, इतना बहुत हो जाएगा। गंडक नदी ये दोस्तों नेपाल और इंडिया के बॉर्डर के पास से ही कह सकते हो आप, ये भी आपके तिब्बत से ही निकलेगी। ये भी कहाँ से निकलती है? गंडक तिब्बत से निकलती है, नेपाल में भी ये बहती है गंडक, कहाँ? नेपाल में। और कोसी ये भी तिब्बत से ही निकलेगी, ठीक है। तो तिब्बत से निकलती है कोसी, गंडक और घाघरा नदी, ठीक है। और नेपाल की मेजर रिवर है, नेपाल में भी बहती हैं। तो कहने का मतलब एक बार फिर से बना लेते हैं तो पक्का हो जाएगा। यहाँ से शुरू करो, अब कैसे? ऐसे बनाओ, अलकनंदा भागीरथी, अब की शॉर्ट में बनाऊंगा। अलकनंदा भागीरथी हो गई, ये गंगा ऐसे बही, दो पार्ट में डिवाइड हो गई, ठीक है। ये हुगली, ठीक है, ये हुगली बन गई, और ये बन गई पद्मा, कहाँ पे? फरक्का में, फरक्का में, ठीक है। आपकी पहले राइट बैंक से बनाते हैं। रामगंगा सबसे पहली ट्रिब्यूटरी है, रामगंगा, रामगंगा। उसके बाद कौन सी आ जाती है? रामगंगा के बाद गोमती, फिर घाघरा, फिर गंडक, फिर कोसी, ठीक है। और घाघरा की दो नदी राप्ती और शारदा, ऐसे बना लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ से निकलती है भैया? चमोली डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी इसी रामगंगा नदी पे कन्नौज में मिलती है, ठीक है, याद रखना। गोमती नदी फूलार लेक से निकलती है, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट से। घाघरा नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है, ठीक है। शारदा और राप्ती इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी। गंडक भी तिब्बत से निकलेगी, कोसी भी तिब्बत से निकलेगी, ठीक है। फिर यमुना, यमुनोत्री से जो निकलती है वो ज्वाइन करती है गंगा को, यमुना इलाहाबाद में। यमुना में कौन जोड़ती है? चंबल, सिंध, बेतवा और केन, CSB के। और चंबल में कौन जुड़ती है? बनास, काली सिंध, पार्वती, ठीक है। बाकी फिर टोन्स नदी जुड़ेगी गंगा में, सोन नदी जुड़ेगी गंगा में। बस आपके एग्जाम के लिए इतना बहुत है, इससे ज़्यादा सवाल नहीं बनेगा। कौन कहाँ से निकल रहा है, सारे सोर्स भी मैंने आपको लिखवा दिए, नोट डाउन कर लीजिए। तो ये था पूरा गंगा रिवर सिस्टम, एग्जाम में इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा। तो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट में बताइए। अब कल आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें सारी पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों के बारे में जानेंगे। उसके बाद बस एक वीडियो और बचेगा जिसमें साउथ की सारी नदी देख लेंगे, रिवर सिस्टम खत्म हो जाएगा। फिर डैम्स वगैरह देख